नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कान सरस्वती शुद्धिकरण प्रोजेक्ट आईआईटी में बनेगा शिप्रा शुद्धिकरण सेल। राव से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का किया जा रहा काम, स्पीड ट्रायल का हुआ काम शुरू। पुलिसकर्मी से महिला और युवक ने की मारपीट, दोनों चोरी के मामले पहले भी पकड़ा जा चुके हैं। इंदौर जिला कोर्ट में दो महिलाएं भिड़ी, नाबालिग लड़की की शादी को लेकर विवाद। इंदौर में हाईकोर्ट के आदेश पर 5 नर्सिंग कॉलेज से सीबीआई जांच में सामने आई थी गड़बड़ी। कान सरस्वती शुद्धिकरण को लेकर लगातार चल रही कवायद के बीच अब आईआईटी इंदौर इसमें एक्सपर्ट की भूमिका निभाएगा। अब तक 2 डीपीआर कान सरस्वती शुद्धिकरण के लिए बन चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। अब प्रशासन ने बतौर एक्सपर्ट आईआईटी की मदद ली है। एक बैठक प्रशासन और आईआईटी के बीच हो चुकी है, लेकिन दोनों पुरानी डीपीआर पर काम तभी होगा जब आईआईटी इंदौर उसका विश्लेषण करेगा। इसके बाद तीसरी डीपीआर बनेगी आईआईटी इंदौर में। इसके लिए शिप्रा शुद्धिकरण सेल भी अलग से बनाई जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आईआईटी से बात हो चुकी है, वहां अलग से एक शिप्रा शुद्धिकरण सेल बन रही है। इसमें वहां के एक्सपर्ट जनसंख्या की डिमांड, आकलन, केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन की गाइडलाइन के हिसाब से अब नई प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल अब तक जो काम हुआ है वह बिना जनसंख्या और बढ़ने वाले लोड को देखते हुए किया गया है। यही कारण है कि जो एसटीपी बनाए, जो लाइनें डाली, वे सीवेज का लोड सहन नहीं कर सकी। पहली डीपीआर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बना, जिसमें 550 करोड़ के काम प्रस्तावित है। दूसरी डीपीआर अमृत 2 प्रोजेक्ट के तहत बनी, इसमें भी करोड़ों का प्रावधान कान सरस्वती और शिप्रा शुद्धिकरण के लिए बताया गया। कलेक्टर ने माना कि इन दोनों डीपीआर का विश्लेषण कर तीसरी डीपीआर बनवा रहे हैं। कान शुद्धिकरण के लिए, शिप्रा शुद्धिकरण के लिए हमारी जो कार्य योजना है, इस बार हमने आईआईटी इंदौर को भी उसमें शामिल किया है और उनके द्वारा भी एक अलग सेल बनाकर इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। और निश्चित रूप से जो जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, आगामी 2 साल के अंदर पूरी तरीके से शिप्रा को शुद्ध करें, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। रतलाम रेल मंडल के द्वारा राव से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। इस काम के लिए रेलवे ने 15 दिनों का मेगा ब्लॉक भी लिया है। अब यहाँ काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद अब रेलवे ने यहाँ स्पीड ट्रायल का काम शुरू कर दिया है। 28 से 29 मई को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान यह 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन दौड़ाया जाएगा। बता दें, ऐसे में रेलवे ने आम लोगों से ट्रैक से दूरी बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही रेलवे के द्वारा राव से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, ताकि ट्रायल के दौरान किसी भी तरह का हादसा न हो सके। रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा के मुताबिक राव और डॉक्टर अंबेडकर स्टेशन के बीच दोहरीकरण के साथ ही विद्युतीकरण और पुल पुलिया का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अधिकारियों के द्वारा दौरा करके ट्रैक की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। भविष्य को देखते हुए इस ट्रैक को अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तैयार किया गया। 29 मई को यहां सीआरएस के द्वारा स्पीड ट्रायल किया जाएगा। देखिए, अम्बेडकर नगर से लेके और राव के बीच में जो डबलिंग वर्क है वो पूर्ण हो चुका है। तो अभी क्या है कि आज भी वहां पे इंस्पेक्शन चल रहा है और इसके अलावा 29 तारीख को सीआरएस इंस्पेक्शन है, रेल सेफ्टी कमिश्नर का इंस्पेक्शन है। इसमें इस दरमियान क्या है कि उसके जो ट्रैक के आसपास के जो पुलिया, पुल, ट्रैक, इन सब को चेक करके और फाइनली डबलिंग जो लाइन को हरी झंडी दी जाएगी। इसके अलावा हम लोग जो पब्लिक, जो रियासी इलाकों के आसपास के लोग हैं, एलसी गेट के आसपास के इलाके के वो हैं, हमसे अपील करते हैं कि उस दरमियान क्या है कि 9 बजे से 9 बजे के बीच उस तरह एलसी गेट क्रॉस ना करें और आसपास के जो ट्रैक है उस पर ना आए, क्योंकि इस तरह का क्या है कि जब 130 की स्पीड से ट्रायल रन भी होगा, वो 9 बजे के और 9 के बीच में रहेगा। बता दें कि इस नए दोहरीकरण लाइन पर निरीक्षण के दौरान सुरक्षा की जांच की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सीआरएस के द्वारा इस रूट पर यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इंदौर में सोमवार शाम एक महिला और एक युवक का पुलिसकर्मी से विवाद हो गया। घटना एमवाई चौकी की है। जानकारी के मुताबिक महिला और युवक पहले भी कई बार चोरी के मामले में पकड़े जा चुके हैं। पुलिसकर्मी से मारपीट कर रही महिला और युवक खजराना इलाके के हैं।
दरअसल घटना का पूरा वीडियो सोमवार देर रात सामने आया। वीडियो में पुलिसकर्मी धन्नालाल मीणा महिला अमरीन और युवक इमरान से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी वहां मौजूद इमरान ने पुलिसकर्मी से विवाद और मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला अमरीन भी पुलिसकर्मी से विवाद करते हुए और मारपीट करती है। विवाद अधिक बढ़ने पर वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी ने बीच बचाव किया। पुलिसकर्मी और युवक के बीच विवाद बढ़ता देख महिला पुलिसकर्मी से मारपीट के लिए उतारू हो जाती है। पुलिसकर्मी का बेल्ट निकाल उससे मारपीट करती हुई दिखती है। इस मामले में जानकारी देर रात कमिश्नर राकेश गुप्ता के पास पहुंची। उन्होंने मामले में जोन 2 के प्रभार संभाल रहे डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा को जांच करने की बात कही। इस मामले में धन्नालाल की शिकायत पर अमरीन और इमरान के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज भी किया गया है। रात में अभिनव विश्वकर्मा ने पूरे विवाद की जानकारी भी ली थी। इंदौर के जिला कोर्ट में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। यहाँ एक युवती और महिला में विवाद हो गया। यहाँ वकीलों को बीच बचाव करने उतरना पड़ा। कोर्ट सुरक्षा में लगी पुलिस को वकील बुलाते रहे, लेकिन झगड़े होने तक कोई नहीं पहुंचा। जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार दोपहर एक नाबालिग की शादी कराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक युवती और महिला आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। यहाँ देर तक काफी हंगामा चलता रहा। मौके पर मौजूद वकीलों ने उन्हें अलग किया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दोनों पक्षों को एमजी रोड थाने लेकर पहुंची है। इंदौर में सोमवार को 5 नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ क्लोज डाउन की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है। जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके नाम जगतगुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राय एकेडमी नर्सिंग कॉलेज, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, ऋतुंजया स्कूल ऑफ नर्सिंग और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज है। ये 5 कॉलेज सीबीआई की जांच में अयोग्य पाए गए हैं। इन्हें कोर्ट ने अनसूटेबल माना था और बंद करने के निर्देश दिए थे। दरअसल हाल ही में इन कॉलेजों में अनियमितताओं के चलते हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद शाम को एडीएम ओम नारायण बड़कुल, एसडीएम घनश्याम धनगर सहित प्रशासन की अलग अलग टीमों ने इस कॉलेजों को क्लोज डाउन करने की कार्रवाई शुरू की। राज्य चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के निर्देशों के अनुसार हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर कार्रवाई करते हुए इस 13 फरवरी को 65 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इन नर्सिंग कॉलेजों में नामांकित सभी छात्रों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन प्रशासन ने इन 5 कॉलेजों में नामांकित सभी छात्रों की सूची एकत्र की है। अगले आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन फ्रॉड करने के मामले में गिरोह ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को 2 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया। उसे ड्रग्स और टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होने का बोलकर डराया। माता पिता की हत्या की धमकी के साथ ही उसे मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी से बचाने के नाम पर 12 लाख रुपए अलग अलग खातों में डलवा लिए। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि शहर में 23 वर्षीय युवती के साथ ये घटना हुई है। यह बेंगलुरु में डेल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने सोमवार को शिकायत की है कि इसमें फेडिक्स इंटरनेशनल कंपनी के नाम पर एक फोन आया था। सामने वाले ने पहले मुंबई एयरपोर्ट का कस्टमर ऑफिसर बनकर कहा कि आपका एक पार्सल मिला है, उसमें ड्रग्स और दस्तावेज है। दस्तावेजों का उपयोग टेररिस्ट एक्टिविटी में पाया गया। वहीं कुछ बैंक अकाउंटों से अवैधानिक ट्रांजैक्शन भी किए गए। आप एक बड़े मामले में आरोपी बन सकती हैं। टेररिस्ट आपके माता पिता की हत्या तक कर सकते हैं, इसलिए हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाएं। युवती ने बताया कि उसे कॉल करने वालों ने अलग अलग अधिकारी बनकर बात की। वर्दी में मुंबई क्राइम ब्रांच और साइबर अधिकारी बनकर वर्दी में वीडियो चैटिंग की। बोले कि अवैध एक्टिविटीज से निकलने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन अलग अलग खातों में करने होंगे। करीब 22 ट्रांजैक्शन करवाकर उनके खातों से 12 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करवा लिया। मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने बताया कि ऐसी घटना में रुपए गंवाने पर तत्काल 1930 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। ऑटोमाइज्ड कॉल था वो, और उसके जब कॉल में बताया गया कि आपका जो पार्सल था वो कस्टमर रोक लिया गया है, हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, हम कस्टम से बात कराते हैं। तो बताया गया इसमें इलीगल ड्रग्स निकला है, तो आपकी सीबीआई से बात कराते हैं, फिर आपकी क्राइम ब्रांच से बात कराते हैं। तो लगातार उस लड़की को ट्रैप किया गया। ट्रैप करने के बाद उसको स्काइप वीडियो कॉल पर ले जाया गया और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक उसको हाउस अरेस्ट रखा गया। और उसको तरह तरह से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज हुए हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इलीगल ट्रैफिकिंग में यूज हुए हैं, और कई तरह की उसको डराया गया और उससे 12 लाख रुपए का फ्रॉड उसके साथ कर लिया गया है, जबकि ये पैसे उसके शादी के लिए रखे हुए थे। जिससे 12 लाख का उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसने अपनी एफडी भी इसमें तोड़ दी थी। उनको जब उसने अपने पिता को बताया तो पिता ने तत्काल यहाँ क्राइम ब्रांच में आकर
कंप्लेंट की, इसमें कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें किन किन अकाउंट में पैसा गया है वो सब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें ये तीसरा मामला है जो गंभीर किस्म का है डिजिटल हाउस अरेस्ट का। इससे पहले डॉक्टर दंपत्ति का मामला सामने आया था 3 दिन पहले, एक डॉक्टर का जो कि एमडी से पीजी कर रहा था उसका मामला सामने आया था, और ये तीसरा मामला है। 12 लाख रुपए गए हैं।